नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डाकघर जो हमारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उसमें डाकघर पर प्रश्नोत्तरी इस वीडियो में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाओं के संबंध में सत्य कथन है। इनमें से कौन सा कथन सही है सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाओं के बारे में? ऑप्शन ए, इनका स्वामित्व व्यक्ति विशेष के पास नहीं होता। इन पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। इनका निर्माण जन कल्याण एवं जनता के सार्वजनिक आर्थिक विकास हेतु किया जाता है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, सार्वजनिक स्थल वह स्थल होते हैं जिनका स्वामित्व यानी कि उनका मालिक कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं होता। और सार्वजनिक संस्थानों पर सभी पूरे समाज का अधिकार होता है। और इनका निर्माण किस लिए किया जाता है? जन कल्याण हेतु, जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसका निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए सभी, इसके जो ऑप्शन है वो चारों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है राष्ट्रीय डाक दिवस, एक है विश्व डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या 12 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न, डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह या विश्व डाक सप्ताह कब मनाया जाता है? डाक विभाग द्वारा डाक सप्ताह कब मनाया जाता है? देखिए, ऑप्शन ए 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, या फिर जनवरी फरवरी माह में, या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, विश्व डाक सप्ताह या राष्ट्रीय डाक सप्ताह। यानी कि दोनों, राष्ट्रीय भी और विश्व भी, दोनों एक ही साथ मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डाकघर का कार्यकर्ता कौन होता है? डाकघर का कार्यकर्ता, जो डाकघर में मेन जो मुखिया कार्यकर्ता होता है वो कौन होता है? डाकपाल, डाकिया, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डाकिया, जो है वो डाकघर का कार्यकर्ता होता है। नेक्स्ट प्रश्न, डाक व्यवस्था का शुभारंभ कब से किया गया? ऑप्शन ए 1863, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन सी 1766, ऑप्शन डी 1984। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1766। 1766 में डाक व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, 1766 में। नेक्स्ट, प्रथम डाकघर की स्थापना कब व कहाँ की गई? प्रथम डाकघर की स्थापना कब व कहाँ की गई? ऑप्शन ए 1766 कोलकाता, 1774 कोलकाता, 1879 कोलकाता या 1863 कोलकाता। सबसे पहले डाकघर की स्थापना भारत में की गई थी कोलकाता में 1774 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1774 कोलकाता। उस समय वारेन हॉस्टिंग के समय में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, डाकघर अधिनियम 1854 लागू किया गया। डाकघर अधिनियम 1854 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1854,
1 अक्टूबर 1854, 1 नवंबर 1854 या 1 अक्टूबर 1855। तो डाकघर अधिनियम 1854 को 1 अक्टूबर 1854 को लागू किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 10 अक्टूबर 2008 को किस योजना का शुभारंभ किया गया? 10 अक्टूबर 2008 को किस योजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए तत्काल मनी ऑर्डर सेवा, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ईएमओ, ये है आईएमओ, ये है ईएमओ, या फिर पिन कोड सेवा, या इनमें से कोई नहीं। 10 अक्टूबर 2008 को इनमें से कौन सी सेवा लागू की गई? तो ये है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ईएमओ। पिन कोड जो है, पिन कोड सेवा लागू की गई थी 1972 में, 1972 में पिन कोड सेवा। नेक्स्ट प्रश्न, डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, इनमें से डाकघर द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? डाकघर बचत बैंक, स्थायी जमा व आवर्ती जमा, पत्रों व पार्सलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा, रजिस्टर्ड एवं स्पीड पोस्ट सेवा, तत्काल मनी ऑर्डर सेवा। इनमें से कौन सी सेवा डाक के द्वारा प्रदान की जाती है? इनमें सही ऑप्शन छांटने हैं। ए बी ई डी, ये ई है, ए बी ई डी, या ए बी सी डी, या ए बी सी डी ई, या बी सी ई डी, बी सी ई डी, ए बी ई डी, ए बी सी डी, या ए बी सी डी ई पाँचों, या बी सी ई डी। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पे डाकघर द्वारा बचत बैंक, डाकघर द्वारा बचत बैंक का काम भी किया जाता है, यानी कि यहाँ पे अपना बचत बैंक सेविंग अकाउंट भी खुलवाया जाता है। स्थायी जमा व आवर्ती जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी भी होती है, और आरडी भी बैंक में पोस्ट ऑफिस में होती है। पत्रों और पार्सलों को एक स्थान से दूसरा स्थान पर भेजने की सेवा भी होती है, यानी कि पोस्ट का काम भी किया जाता है, रजिस्ट्री का काम भी किया जाता है, और स्पीड पोस्ट का काम भी पोस्ट ऑफिस में होता है, और तत्काल मनी ऑर्डर यानी कि इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेवा का लाभ भी यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये पांचों ही सेवाएं डाकघर में प्रदान की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट प्रश्न, डाक जीवन बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? डाक जीवन बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 2001 में, 1984 में, 10 अगस्त 2004 में, या 2015 में। डाक जीवन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो डाक जीवन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया 1984। तो इसका सही जवाब होगा 1984। 10 अगस्त 2004 को लॉजिस्टिक पोस्ट सेवा का शुभारंभ किया गया था, लॉजिस्टिक पोस्ट सेवा। और 2015 में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने अभी बता दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था, अच्छा 2015 में, ये तो बता दिया, लेकिन कौन सी डेट को किया गया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 सितंबर 2018, ऑप्शन बी 22 जनवरी 2015, 1 अक्टूबर 2015, या 12 जनवरी 2015। तो ये तो हमने अभी बता दिया था कि 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था, तो शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को। मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 से किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसी भी परिवार में दो बच्चियों तक, यानी कि केवल 2 बच्चियों तक ही एक आरडी के तरीके से एक सावधि जमा खाता खुलवाया जाता है, जिसमें सालाना की अगर हम बात करें तो 500 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की राशि उसके अंदर जमा की जा सकती है। और अधिकतम 2 लड़कियों के लिए, विशेष रूप से यह जो है लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है यह योजना। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 बेटियों के खाता यहाँ खुलवाया जा सकता है, और
सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि उसमें जमा की जा सकती है। और लड़की की उम्र जब 10 वर्ष तक होती है तब तक ये खाता खुलवाया जा सकता है, उसके बाद नहीं। और 10 वर्ष से पहले, और इसकी जो मेच्योरिटी जो है वो होती है 18 वर्ष की उम्र के बाद, 18 वर्ष पर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से असत्य है, गलत कथन को छांटना है। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1972 पिन कोड सेवा, 1 अगस्त 1986 स्पीड पोस्ट व्यवस्था, 24 मार्च 1995 ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना, 3 जनवरी 2002 ई पोस्ट सेवा। इनमें से गलत क्या है वो आपको छांट करके बताना है। तो देखिए, पिन कोड सेवा का शुभारंभ बिल्कुल सही है, 15 अगस्त 1972 से हुआ। 1 अगस्त 1986 से स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की गई। 24 मार्च 1995 से ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। लेकिन ई पोस्ट सेवा का शुभारंभ 30 जनवरी 2004 से शुरू किया गया। 30 जनवरी 2004 से ई पोस्ट सेवा का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, ईएमओ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के अंतर्गत कितनी राशि पहुंचाई जा सकती है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर जो मनी ट्रांसफ़र करनी होती है वो कितनी राशि होती है। ईएमओ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के थ्रू 1000 से 50,000, 1000 से 5,000, 5,000 से 50,000 और 5,000 से 10,000 तक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1000 से 5,000 तक। ईएमओ की सेवा, ईएमओ द्वारा 1000 से 5,000 रुपये तक की राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। डाकघर बचत बैंक व स्थायी आवर्ती, रजिस्टर्ड एवं पोस्ट सेवा तथा तत्काल मनी ऑर्डर सेवा, पत्र और पार्सलों को एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजना। ये अभी हो चुका था ये प्रश्न, तो ये सभी इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न, सही विकल्प को चुनिए। इनमें से सही विकल्प चुनना है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर योजना 1995, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर योजना 1995, ग्रामीण डाक बीमा योजना 2008, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा 2001 और तत्काल मनी ऑर्डर सेवा 2006। तो इसमें से सही कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले जो हमको पता है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र योजना का शुभारंभ हुआ था 2001 से, तो ए होगा 2001। ग्रामीण डाक बीमा योजना 1995, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा 2008, तत्काल मनी ऑर्डर सेवा 2006। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, देखिए ये कट गया, यहाँ पे प्रॉपर नहीं आया। तो इसका सही जवाब होगा ए का होगा 3, ग्रामीण डाक योजना का 1, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा 2008 यानी कि 2 और तत्काल मनी ऑर्डर सेवा 2006 यानी कि 4। तो इसका सही जवाब होगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। ये डी ऑप्शन था इसका, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट, सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए, इसमें देखिए ए है मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ की गई, बिल मेल सेवा, डाक जीवन बीमा योजना और रेल डाक सेवा। तो देखिए अभी अभी हमने नहीं पढ़ा इसका मनी ऑर्डर सेवा। तो मनी ऑर्डर सेवा शुरू हुई थी 1880 में, जो कि 2015 में बंद कर दी गई। उसके बाद बिल मेल सेवा 2003, डाक जीवन बीमा योजना
डाक जीवन बीमा योजना 1984 और रेल डाक सेवा 1863। देखिए, डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत तो हुई थी 1984 और एक था ग्रामीण, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में आया था, ग्रामीण डाक बीमा योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। सही जवाब क्या होगा? मनी ऑर्डर सेवा 1880 यानी कि 3, बिल मेल सेवा 2003, डाक जीवन बीमा योजना 1984 और रेल डाक सेवा 4 1863। तो इसका सही जवाब होगा 3 1 2 4, जो कि ऑप्शन है सी 3 1 2 4। नेक्स्ट प्रश्न, मनी ऑर्डर सेवा का शुभारंभ किया। अभी इसी प्रश्न में जस्ट पहले वाले प्रश्न में आया था। मनी ऑर्डर सेवा 1800, 1880, 2015, 1978। तो इसका सही जवाब होगा 1880, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत कब की गई थी? प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की जो शुरुआत है वो की गई थी 1854, 1852, 1853 या 1855। तो इसका सही जवाब है 1852। प्रथम बार डाक टिकट लगाने की सेवा शुरू की गई थी 1852 में। और अब तक सबसे बड़ी डाक जो है वो किस पर बनी हुई है? वो बनी हुई है राजीव गांधी पर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सत्य नहीं है, जो गलत है उसको बताना है। 1862 रेल डाक सेवा, 1879 पोस्ट कार्ड सेवा, 2018 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, 15 अगस्त 1972 पिन कोड सेवा। गलत बताना है। देखिए, रेल डाक सेवा अभी 2-3 प्रश्न पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया था उसमें 1863 में रेल डाक सेवा 1863, तो ये गलत हो गया, तो यही जवाब हो जाएगा। 1879 में पोस्ट कार्ड सेवा बिल्कुल सही है। 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1972 को पिन कोड सेवा की शुभारंभ हुई, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, वापस से बताना है। 30 जनवरी 2004 ई पोस्ट सेवा, 3 जनवरी 2002 स्पीड पोस्ट सेवा, 1 अगस्त 1986 स्पीड पोस्ट व्यवस्था, 20 जनवरी 2004 EMO इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। तो देखिए, इसमें से सही नहीं है। 30 जनवरी 2004 ई पोस्ट सेवा पहले भी प्रश्न में आ चुका है। 3 जनवरी 2002 स्पीड पोस्ट सेवा, 1 अगस्त 1986 स्पीड नेट सेवा थी 2002 में, और स्पीड पोस्ट सेवा 1986, 20 जनवरी 2004 EMO, ये गलत है। तो फिर सही क्या है? 10 अक्टूबर 2008 को EMO की शुरुआत हुई थी। 10 अक्टूबर 2008, 10-10-10-10-8। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ष असुमेलित है? सही नहीं है, डाक सेवाओं से संबंधित। रेल डाक सेवा 1863, पोस्ट कार्ड सेवा 1879, मनी ऑर्डर सेवा 1880, पिन कोड सेवा 1970। तो ये बिल्कुल सही है। रेल डाक सेवा 1863 बिल्कुल सही है। पोस्ट कार्ड सेवा भी 1879 सही है। मनी ऑर्डर सेवा 1880 सही है। पिन कोड सेवा यहाँ गलत है, 1972। पिन कोड सेवा कब? 1972। तो ये गलत था, पिन कोड सेवा। नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB की स्थापना कब की गई? IPPB की स्थापना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2015, 1 सितंबर 2016, 1 सितंबर 2017 या 1 सितंबर 2018। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 सितंबर 2018। नेक्स्ट, IPPB इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? डाक विभाग एवं संगणक मंत्रालय,
डाक विभाग संचार मंत्रालय, डाक विभाग द्वारा, और संचार अलग से संचार मंत्रालय द्वारा। तो IPPB की स्थापना 1 सितंबर 2018 को डाक विभाग और संचार मंत्रालय द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न, पोस्ट कार्ड सेवा कब प्रारंभ की गई? 1877, 1975, 1889 और 1984। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1889। नेक्स्ट प्रश्न, 1990 में डाक विभाग द्वारा 2 स्वचालित डाक प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किए गए? ऑप्शन ए मुंबई व कोलकाता में, ऑप्शन बी कोलकाता व चेन्नई में, ऑप्शन सी मुंबई व चेन्नई में, ऑप्शन डी कोलकाता व हैदराबाद में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई व चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब की गई? ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब की गई? 1998, 2008, 2006 या 1995। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न, उपग्रह डाक सेवा का शुभारंभ कब किया गया? उपग्रह डाक सेवा का शुभारंभ कब किया गया? 1998, 2008, 2006 या 1995। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1998। नेक्स्ट, किस व्यवस्था के अंतर्गत डाकघर द्वारा निश्चित अवधि में दस्तावेजों को पहुंचाने का जिक्र किया गया है? यानी कि एक फिक्स टाइम पर डाकघर द्वारा किसी भी दस्तावेज को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन सी सेवा द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पिन कोड सेवा, ऑप्शन बी स्पीड पोस्ट सेवा, ऑप्शन सी पोस्ट कार्ड सेवा या ऑप्शन डी ई पोस्ट सेवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्पीड पोस्ट सेवा। स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से एक निश्चित अवधि के अंतर्गत डाकघर द्वारा किसी दस्तावेज को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो ये थे 28 प्रश्न। उम्मीद है आपको इन प्रश्नों के जवाब आते होंगे। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपने कितना स्कोर गेन किया। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वह आपको टेलीग्राम चैनल @ऑल एजुकेशन प्लेनेट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।